हेलो फ्रेंड्स, एसएमसी ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं एसके सुमन आज आप सबों के लिए पुनः बेसिक का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। तो चलिए देखिए, पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक देखे थे। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। तो इसमें कह रहा है कि हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। तो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, 4 अंकों का पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेना है, उसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देना है। तो ये कितना होगा, आपको 9000 टोटल संख्या होगा। अब देखिए ये होता कैसे, आप एक बार देख लीजिए। जैसे 1 2 डॉट डॉट ये 9 तक, फिर उसके बाद 10 11 डॉट डॉट ये हो गया आपका क्या 99, फिर 100, फिर हो जाएगा डॉट डॉट ये हो जाएगा 999। अब देखिए आपसे पूछेगा कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो एक अंकों की जो संख्या है वो 1 से लेके कहाँ तक, 9 तक, टोटल 9 हो गया। और आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या 10 से लेके कहाँ तक है, 99 तक। तो अब देखिए 1 से लेके 99 तक में टोटल आपका 99 को संख्या हो गया। उसमें एक अंक वाला कितना है, 1 से लेके 9 तक 9 को, तो इसमें से हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 90, आंसर हो जाएगा ही। उसके बाद यदि आपसे पूछे कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो यहाँ पे देखिए ये 1 से लेकर के ये कहाँ तक 999 तक में टोटल कितना 999 संख्या। उसमें से देखिए 1 से लेकर 99 तक में एक अंक और 2 अंक वाला है, तो इसमें से हम 99 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 900। तो देख रहे हैं कि जितना अंक का पूछ रहा है कि उस उतने अंक की सबसे बड़ी संख्या में से क्या करते हैं, उससे एक अंक की कम की बड़ी संख्या घटा देते हैं। तो ये आपका कितना हो गया 9000 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका कि 40 है, कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं, क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 900 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी संख्या को 11 से गुना किया जाता है। तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसमें किससे गुना किया जाएगा, 11 से गुना किया जाता है तथा गुणनफल में 11 जोड़ा जाता है। तो गुणनफल में क्या किया जाता है, 11 जोड़ दिया जाता है। कर यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या 13 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए किसी संख्या में 11 से गुना किए और 11 जोड़ दिए, तो करा जो प्राप्त हो रहा है वह 13 से क्या है, विभाज्य है। तो 13 से कब विभाज्य होगा, जब 11 जो है वह जब 11 क्या होगा, 13 का गुणज होगा, या 13 11 का गुणज होगा। तो 13 से तभी विभाज्य होगा जब 13 किसका, 11 का गुणज होगा। तो ये देखिए इसको जब हल करेंगे तो 11 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा x + 1 हम बराबर ये क्या होगा 13 × 11। तो ये 11 11 क्या हो गया, कैंसिल। तो x + 1 बराबर क्या हो गया 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 आपका आंसर। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो यहाँ जैसे क्या है 13 से विभाज्य, तो उससे क्या हो गया एक कम आंसर, तो आंसर क्या हो गया 12। अब रहता 15 से विभाज्य, तो आंसर क्या होता 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 42, कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 9 से गुना किया जाए तो गुणनफल में 9 जोड़ा जाता है। गुना करके गुणनफल में 9 जोड़ा जाता है। जैसे संख्या x है, उसमें हम 9 से गुना किए और कह रहा है गुणनफल में क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे। तो कह रहा है ये जो प्राप्त होता है, कह रहा है इस प्रकार मिलने वाली संख्या 17 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए 17 से पूर्णतः विभाज्य है, 17 से कब विभाज्य होगा, जब 9 17 का गुणज होगा। तो कह रहा है छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी। अब देख लीजिए, तो यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस क्या हो गया 9 बराबर हो गया आपका
सॉरी यहाँ पे 1 होगा। 17 गुनी कितना 9, ये 9 और ये 9 क्या हो गया कैंसिल, तो x बराबर इधर प्लस में 1 है तो उधर माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 16 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, 43 ये 6709 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि गुणनफल क्या हो 9 से भाग हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 6709 में, सॉरी 6709 में किससे भाग देंगे, करें 9 से पूर्णतः भाग दिया जाए तो क्या घटाया जाए, तो 9 से भाग देंगे तो क्या होगा 9 7 आपका 63, ये कितना बचा आपका 40, फिर हो गया आपका 9 चौके 36, क्या बचा 4, यहाँ पे आपका बचा 9, ये हो जाएगा 9 पचे 45, तो 45 अब घटाएंगे तो क्या होगा 4। अब यही उसमें से हम 4 घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वह स्वतः क्या होगा पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस तरह करना नहीं है, जब भी 9 से रहे तो जैसे 6 7 0 9, अब 9 वाले में क्या करना है, अंकों का ही अंक जो दिख रहा है ना उसी को जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे जो आपका 9 से या 18 से ज़्यादा होगा, यानी कि 9 के गुणज से जितना ज़्यादा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपको घटाना पड़ेगा। तो ये तो 9 तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 7 6 कितना हो गया 13, तो 7 6 13 हो गया, तो 13 में से हम 9 घटाएंगे तो क्या हो गया 4, यही आपका 4 आंसर हो जाएगा। यदि उसमें से इसमें से जो आपका 6709 है उसमें से यदि आप 4 घटा देते हैं तो जो भी प्राप्त होगा, जैसे 67 आपका क्या है 5, तो ये आपका क्या होगा 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 44 कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 736 द्वारा पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपको 5 × 9, उसमें क्या करना है, कह रहा है कि 736 से पूरा विभाज्य हो, तो 736 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, ये आपका एक मरतबा लगेगा 736, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा 3 6 और क्या बचा 263, अब फिर ये 9 उतर जाएगा, अब 7 21 3 मरतबा लगा दीजिए आप, 36 का 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, उसके बाद 7 21 से क्या हो गया 22। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 8 गया 1 3, इधर क्या बचा 4, फिर आप 9 ले लीजिए, अब कितना से लगेगा 7 6 का 42, नहीं लग पाएगा, 7 5 35, 5 से लगा दीजिए तो कितना होगा 6 5 30 को 0 हासिल 3, और उसके बाद 5 15 15 3 कितना हो गया 18 का 8 हासिल 1, और 7 5 35 1 36, अब ये घटा दीजिए तो कितना हो गया 9, और ये आपका 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 3, यहाँ बचा आपको 2, यानी कि 12 में से 6 जाएगा तो 6। अब कितना, ये यदि 639 उसमें से घटा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगा वह क्या होगा पूरा विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए कितना हुआ 99,999 में से आप कितना 639 घटा दीजिए तो कितना हो गया 0 6 3 9 9, ये आपका आंसर। तो देखिए कहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर पहला 99360। अब देखिए थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाइएगा तो आप आंसर मार सकते हैं। कैसे मारेंगे, जैसे देखिए 736 ये किससे विभाज्य है, इसका आप गुणनखंड तोड़ दीजिए। जैसे 36 है तो ये तो 4 से कटेगा ही, लेकिन यहाँ भी कुछ न कुछ संख्या होगा। अब क्या होगा वो आपको देखना नहीं है। तो जैसे देखिए 4 से जो कटेगा, अब देखिए 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, अगर संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होती, ये आपका 4 से नहीं कटेगा और ये भी आपका 4 से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या है 99, ये भी 4 से नहीं कटेगा, और यहाँ पे देखिए जो 60 है वही आपका 4 से कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 45 कह रहा है कि 5 अंकों की
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कितना से 476 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो, उसमें कितना से भाग देना है, ये 476 से भाग देना है। तो कितना मरतबा लग जाएगा आपको, 2 मरतबा लगा दीजिए। तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल क्या बचा, 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 हासिल 1, और 4 दूनी 8, 1 9। तो घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, अब ये हो गया 0। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब छोटी संख्या पूछेगा तो जितना से भाग लगेगा उससे एक अंक बढ़ा करके भाग देना है। जैसे ये 476 है, यहाँ 480 है, 1 मरतबा लग रहा है तो आपको क्या करना है, 2 से लगा देना है। तो 2 से लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 952। इसमें से घटा दीजिए तो क्या हो गया, तो ये हम घटाएंगे तो कितना होगा, ये 2 में से 0 जाएगा तो आपको 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे बच गया आपका 8, 8 में से 4 गया 4, कितना हो गया 472। यही 472 को क्या करना है, उस संख्या में जोड़ देना है। तो जैसे आपका 1 पर कितना 4 को 0 तो ये 5, 4 को 0 तो ये 5 अंक वाला हो गया, उसमें आपको क्या करना है, ये 472 को जोड़ देना है। तो ये कितना हो गया 10, 472 आपका आंसर। अब देखिए जो लिखना चाहते हैं नोट में लिख लीजिए। इसका देखिए पहला नोट हो जाएगा, ये छोटी संख्या पूछेगा तो जितना से भाग लगेगा अंत में उससे क्या करना है, एक अंक बढ़ा करके भाग देना है, और जो आपका शेषफल बचेगा उसी शेषफल को क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे आपका लग रहा था यहाँ पे कितना से एक मरतबे, लेकिन लगाए हम कितना से 2 मरतबे। तो छोटी संख्या पूछेगा तो अंत में, ये अंत में जो अंतिम है उसमें क्या करना है, जितना से भाग लगेगा उतने उससे एक अंक बढ़ा करके भाग देना है, और जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को क्या करना है, इस संख्या में आपको जोड़ देना है। और जब बड़ी संख्या पूछेगा तो नोट नंबर 2 हो जाएगा आपको, बड़ी संख्या पूछेगा तो जितना से भाग लगेगा उतने से भाग देंगे, जितना से भाग लगेगा उतने से भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा उसको क्या करना है, संख्या में से घटा लेना है। जैसे आप पीछे अभी देखे थे तुरंत, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो बड़ी संख्या था, ये बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में क्या था, अंत में जितना से लगा उतने से भाग दिए, और जो शेषफल बचा उस शेषफल को क्या किया, हम उस संख्या में से घटा लिए। ये नोट क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा जब आपसे छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी संख्या में आपको क्या करना है, तो छोटी संख्या में आपको क्या करना है कि अंत में जितना से भाग लगेगा, जैसे अंत में जितना से भाग लगेगा उसे क्या करना है, एक अंक बढ़ा करके भाग देना है, और जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को क्या करना है, उस संख्या में जोड़ देना है। और जब आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या में क्या करना है, बड़ी संख्या में क्या करना है कि अंत में जितना से भाग लगेगा उतने से भाग देंगे, अंत में जितना से भाग लगेगा उतने से भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को क्या करेंगे, उस संख्या में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जो आपका प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 46। ये 46 क्या कर रहा है कि 7 से विभाजित होने के लिए इतना में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। अब देखिए जोड़ने का बात होगा तो एक अंक बढ़ा के लगा देंगे, घटाने का बात होगा तो जितना से लगेगा उतने से लगाएंगे। जैसे 13117, इसमें भाग कितना से देना है आपको, 7 से। ये 1 से लग जाएगा तो 7 कितना हो गया, यहाँ पे 6 1, और फिर हो जाएगा आपको 7 8, ये हो गया 56, फिर कितना बचा 5, इधर 1, फिर हो जाएगा 7 7 कितना 49, और कितना बचा 2, और फिर बचा 7। अब देखिए लग रहा है आपको 7 या 21, 3 मरतबे लग रहा है। जब जोड़ने का बात होगा तो एक अंक बढ़ा के लगाएंगे, तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28। तो इसमें से हम 28 27 में से 28 घटाएंगे तो क्या होगा -1। तो यही इसमें क्या होगा, एक हम जोड़ देंगे तो वह पूरा पूरा क्या होगा, विभाज्य। इसका आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये 47 नंबर। तो कर रहा है 47 नंबर क्या कर रहा है कि
4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 85 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप ले लीजिए, उसमें कितना से भाग देना है, 85 से। अब एक मरतबे यहाँ पे देंगे 85, तो क्या बचा 15 और ये 0। अब छोटी संख्या का बात है, लग रहा है 1 से हम लगा देंगे कितना से, 2 से, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 को 89 लेकर 2 16 1 17, कितना हो गया आपको 20, माइनस 20 हुआ। यही इसमें क्या करना है, 20 उसमें जोड़ देना है, 20 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो संख्या आपका कितना है, संख्या आपका 4 अंकों की, तो क्या हो गया 1 पर 4 0, और उसमें हम क्या करेंगे 20 जोड़ देंगे, ये कितना होगा 1020 आपका आंसर। छोटी संख्या पूछेगा, छोटी संख्या पूछेगा तो जितना अंत में जितना से भाग लगेगा उससे क्या करना है, एक अंक बढ़ा करके भाग देना है, एक अंक बढ़ा करके भाग देना है, और जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को क्या करना है, उस संख्या में जोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए जैसे ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका 48, कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 17 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। तो वही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 पर 4 0, उसके बाद इसमें कितना से भाग देना है, 17 से, इसमें भी हो जाएगा यही 17 5 85, ये हो गया आपको 85, तो 15 बचा 0। अब देखिए लग रहा है भाग कितना से, 17 18 लग रहा है, लेकिन 17 नमा क्या होता है 153। जब भी छोटी संख्या का बात करेगा, छोटी संख्या का बात करेगा, एक अंक बढ़ा के लगा देंगे, तो 17 नमा कितना हो जाएगा 153, कितना बचा आपका -3। यही माइनस जो 3 है उसको क्या करना है, उस संख्या में जोड़ देना है। जैसे आपका कितना है 1000, उसमें 3 जोड़ दीजिए, तो कितना होगा 1003 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये 49 का जो है, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 18 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए जब भी बड़ी से बड़ी का बात होगा तो अंत में जितना से भाग लगेगा उतने से भाग लगाना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये 9 होगा 4 वो, उसमें कितना से भाग देना है, 18 से। तो देखिए 18 पंचे कितना हो गया 90, फिर आपका क्या हो गया 9 9, फिर हो गया 18 पंचे कितना 90, फिर 9 9, और फिर 18 पंचे कितना हो गया 90। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा। यदि उस संख्या में से हम 9 घटा देंगे, 9 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जो बचेगा आपको कितना बच रहा है 9990, यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछेगा तो अंत में जितना से भाग लगेगा उतने से भाग लगाएंगे, जो शेषफल बचेगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। छोटी संख्या पूछेगा तो अंत में जितना से भाग लगेगा उससे एक अंक क्या करेंगे, बढ़ा करके भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का है। अब देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो किससे विभाज्य हो, 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वही हो जाएगा 9999, कितना से कर रहा है कि 15 से। 15 से ये कितना हो जाएगा, 15 छक्के आपका 90 90, तो ये क्या बचा 99, फिर हो जाएगा 15 छक्के कितना 90, क्या बचा 9, और ये फिर 9, ये तो यहाँ कुछ नहीं, फिर हो जाएगा 15 छक्के कितना 90। तो ये जो आपका 9 बचा, यही 9 क्या करना, उसमें से घटा देना। ये होगा 999, 9 में से 9 आप घटा दीजिए, तो ये होगा 9990, 9990 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका ये कितना नंबर है 51। तो 51 क्या कर रहा है कि कह रहा है कि जब किसी संख्या में 8 5 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 2 4 प्राप्त होता है। अब देखिए कह रहा है किसी संख्या में 8, 5 और 7 से जब भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, 5, शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 5,
शेषफल आपका 5, 2 और क्या प्राप्त हो रहा है 4। अब देखिए जब भी यहाँ पे आपका ये क्या हो गया भाजक और यहाँ पे क्या हो गया शेषफल। अब देखिए 8 में से 5 गया क्या बचा 3, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 4 गया क्या बचा 3। अब देखिए तीनों बराबर है, तो जब भाजक और शेषफल का अंतर समान हो तो सबसे छोटी संख्या बराबर होगा उन सभी भाजकों का एलसीएम। तो इसका क्या हो जाएगा का एलसीएम माइनस होगा समान अंतर, समान अंतर। अब समान अंतर तो देखिए अब यहाँ तो बराबर हो गया, कभी ऐसा होगा कि बराबर नहीं भी होगा तो इसको आप टाइप 1 में लिख लीजिए, टाइप 1 में, टाइप 1 में इसको रख लीजिए। अब देखिए एलसीएम क्या होगा 8, 5 और 7 का एलसीएम जो होगा 8 पंचे 40 एलसीएम, 40 गुना 7, 7 चौका 28, ये कितना हो गया 280। अब देखिए संख्या क्या होगा, संख्या जो होगा आपको ये 280 अब माइनस क्या होगा अंतर कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपको 277 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 52 कह रहा है कि जब किसी संख्या में 12, 15, 18 से भाग दिया जाता है तो क्या हो गया 12, 15 और 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 कितना 13 और कितना प्राप्त होता है 16। अब देखिए अंतर कितना हो गया 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। जब अंतर समान होगा तो क्या करेंगे ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, एलसीएम माइनस क्या करेंगे समान अंतर, समान अंतर। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा जैसे 12, 15 और 18 का जब आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 15, 18 का एलसीएम सेट होगा 180 माइनस समान अंतर, अंतर कितने का है 2 का, तो 2 घटा दीजिए तो ये क्या हो गया 178 आपका आंसर। अब देखिए जो नोट लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए, नोट होगा आपका यहाँ पे जब आपका जब भाजक और शेषफल का अंतर क्या हो समान हो तो सबसे छोटी संख्या बराबर उन सभी भाजकों का एलसीएम माइनस समान अंतर। यहाँ पे देख लीजिए अंतर क्या था, यहाँ पे अंतर आपका क्या दिख रहा था समान दिख रहा था, यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2। जब भी अंतर आपको समान रहेगा तो सभी भाजकों का आपको क्या करना है एलसीएम ले लेना है, उसमें से जो अंतर आपका जो समान दिख रहा है वह क्या करना है घटा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, वह संख्या कौन सी है जो 24, 30 और 20 से भाग देने पर शेषफल 20, 26 और क्या हो 16 प्राप्त हो। अब देखिए 24, 30 और 20 से जब हम भाग दिए हैं तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ 20, 26 और कितना 16, ये घटा दीजिए कितना हुआ, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। जब अंतर समान हुआ तो ऊपर वाले का क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपको 24, 30, 20 का एलसीएम हो जाएगा टोटल आपको 120। तो 120 में से हम 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 116 आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वह 116 कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे 116 कहीं नहीं है। अब आपको क्या करना है तो यहाँ पे देखिए 120 गुना 1 माइनस 4, तो ये कितना हो गया आपका 116। इसी तरह फिर 120 का 2 गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे माइनस 4, तो कितना हो गया 240, 240 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 236, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है कहीं। फिर 120 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे माइनस 4 कर देंगे, तो 12 या 36, क्या हो गया 360 में से 4 गया तो कितना हो गया 360, तो ये हो गया 356, ये भी नहीं हुआ।
फिर 120 में आपको क्या करना है, 4 से गुना करके 4 घटाएंगे तो क्या हो गया 480। 480 में से 4 गया कितना हो गया 476। तो देखिए ये ऑप्शन आपका मिल गया 476, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि जब किसी संख्या में 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। परंतु जब उसी संख्या में 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। अब देखिए कह रहा है कि जब आप 8 से भाग दिए तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। 9 से भाग दिए तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए अंतर क्या हो गया 5, यहाँ पे कितने का अंतर, 1 का। इससे पहले जो भी क्वेश्चन था उसमें अंतर क्या था, बराबर था, इसमें बराबर नहीं है। आपको क्या करना है, कह रहा है जब किसी संख्या में 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है। तो मान लीजिए कि x मरतबे लगा तो संख्या क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये आप 8x प्लस 3 लिख सकते हैं इसको। कह रहा है जब उसी संख्या में 9 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 8 बचता है। मान लीजिए y मरतबे लगा, ये क्या हो जाएगा 9y प्लस 8। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, कह रहा है कि जब किसी संख्या में कितना से 8 से भाग दिया जाता है, और यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि जब उसी संख्या में कितना से 9 से भाग दिया जाता है। इसका मतलब ये और ये दोनों संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो आप लिख सकते हैं कि 8x प्लस 3 बराबर क्या 9y प्लस 8। तो ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, 8x माइनस 9y बराबर आप क्या लिखिएगा 5। अब यहाँ पे देखिए ये 8 जो है 9 से छोटा है, तो फिर भी यहाँ पे क्या है, वैल्यू जो है 5 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मान रखेंगे कि जिससे वैल्यू 5 आ जाए। यदि यहाँ पे हम x बराबर 2 रख रहे हैं, यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 8 दूनी 16, 16 में से 9 जाएगा 5 तो होगा नहीं। फिर हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं, यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 8 3 कितना होगा 24, और 9 दूनी 18, 24 में से 18 जाएगा 5 नहीं होगा। यहाँ पे यदि हम 4 रख ले, यहाँ पे 3 रख ले तो कितना होगा 8 चौका 32 और 9 तिया 27, 32 में से 27 जाएगा क्या हो गया 5 हो गया। अब आपको यहाँ से ये पता चल गया कि यहाँ जो भी इसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या होगा 4 और y का वैल्यू क्या होगा 3। तो x बराबर 4 और y बराबर 3, तो किसी एक में आप मान रख दीजिए। जैसे संख्या है आपका 8x प्लस 3, 8x प्लस 3 तो 8 गुनी 4 प्लस कितना 3, 24 सॉरी 8 चौके 32 और 3 क्या हो गया 35 आपका आंसर। देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, जब भी भाजक और शेषफल का अंतर क्या हो और समान हो तो वैसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, दिए गए विकल्प से हल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 8 से भागा देंगे 8 तिरिक 24, जैसे 27 में आप 8 से भागा दे दिए, 8 से भागा दिए तो 8 तिरिक कितना 24, तो शेषफल क्या बचा 3। तो पहला कंडीशन तो काम कर रहा है, लेकिन कह रहा है जब हम 9 से भाग देंगे, कितना से, ये 9 से भाग देंगे, ये 9 से हम जब भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या बचना चाहिए 8, लेकिन 9 तिया क्या होगा 27, तो ये तो पूरा कट गया, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। उसके बाद जब 12 में हम 8 से भागा देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 4, इसमें भी नहीं होगा। अब 35 में हम 8 से भागा देंगे, तो 35 में हम 8 से भागा देंगे तो कितना हो गया 8 चौका 32, शेषफल क्या बचा आपका, शेषफल आपका 3 बचा। इसी 35 में जब आप कितना से भाग दीजिएगा 9 से, तो कितना हो गया 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो कितना बचा यहाँ पे 8 7 15, शेषफल क्या बचा 8। तो आपको क्या करना है, बाय ऑप्शन ही बनाना है। जब कब बनाना है बाय ऑप्शन, जब भाजक और शेषफल का अंतर समान नहीं दिखेगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 55 नंबर, कह रहा है जब किसी संख्या में 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है।
अगर जब उसमें 5 से भाग देते हैं शेषफल क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। यहाँ देखिए 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 0, समान तो हुआ नहीं। जब समान नहीं हुआ तो वैसे प्रश्नों को क्या करेंगे, विकल्प से बनाएंगे। अब देखिए 7 में आप 6 से भाग दीजिएगा, शेषफल क्या होगा 1। यहाँ क्या करा है, शेषफल आपका 3 बचना चाहिए, ये तो होगा नहीं। फिर 12 में आप 6 से भागा देंगे, 6 दूनी कितना 12, ये भी पूरा पूरा कट गया। और सिर्फ 15 में हम 6 से भागा देंगे तो 6 दूनी 12, शेषफल क्या बचा 3। पहला कंडीशन तो काम कर रहा है। अब 5 से भागा देंगे तो क्या होगा 0, तो 5 से भगा देंगे 5 तिया 15, तो शेषफल क्या हो गया 0। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी आपका आंसर। चलिए आज के लिए यहीं तक। देखिए जब भी भाजक और शेषफल का अंतर असमान होगा तो उस प्रश्न को क्या करेंगे, हम विकल्प से बनाएंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।